जा रहे हैं ना? बैठ बैठ के पकड़े रहना। अब यहाँ देखिए, यहाँ पे दिया हुआ है ड्रॉ द 5 सेंस ऑर्गन। ड्रॉ द 5 सेंस ऑर्गन। हमको 5 यानी 5 सेंस ऑर्गन्स के बारे में बताना है। कितने सेंस ऑर्गन्स के बारे में बताना है? 5 सेंस ऑर्गन्स के बारे में बताना है। तो यहाँ पे क्या दिया है? पहला दिया हुआ है, फर्स्ट दिया हुआ है आपको नोज। फर्स्ट क्या दिया हुआ है? नोज। नोज क्या करता है? स्मेलिंग का काम, यानी सूंघने का काम करता है। नोज किसका काम करता है? सूंघने का, स्मेलिंग का काम करता है। सेकंड ऑप्शन में क्या दिया हुआ है? आई। सेकंड ऑप्शन में क्या दिया हुआ है? आई। आई क्या करता है? देखने का, सी करने का, यानी देखने का। सी करने का यानी देखने का, सी करने का यानी यहाँ पे देखने का काम कौन करता है? आई। आई क्या करता है? आई। सी करने यानी देखने का काम करता है। इसके बाद यहाँ पे दिया हुआ है आपको नंबर 3 पे ईयर। नंबर 3 पे ईयर। ईयर का काम होता है सुनना। ईयर यानी सुनना, यानी सुनना। तो ईयर क्या करता है? सुनने का काम करता है, सुनने का काम करता है। टंग क्या करता है? टेस्ट करने का, यानी चखने का काम। टेस्ट करने का यानी चखने का काम। किसका होता है? जीभ का, यानी टंग है ना, टंग यानी जीभ होता है। और इसके बाद जो है आपको दिया हुआ है स्किन। इसको बोला जाता है, ये जो हैंड है, ये हैंड पोजीशन जो है इसको हम बोलते हैं स्किन। ये जो मेरा है हैंड पोजीशन, इसको हम क्या बोलते हैं? स्किन। और स्किन क्या करने का काम करता है? स्किन क्या करता है? यानी कि अगर कोई हमको टच कर रहा है, मेरी बॉडी को, मेरी स्किन को कोई टच कर रहा है, तो हमको पता चल जाता है। हमको पता चल जाता है। कैसे? क्योंकि हमारा ब्रेन जो है, ब्रेन से ये सारे जो है ऑर्गन्स जो है जुड़े हुए हैं, और हमको किसी भी कंडीशन में कहीं भी कोई प्रॉब्लम होती है तो हमारे ब्रेन को अलर्ट कर दिया जाता है इन फंक्शनों के द्वारा। हमारे ब्रेन को अलर्ट कर दिया जाता है किसके द्वारा? इन फंक्शनों के द्वारा हमारे ब्रेन को अलर्ट कर दिया जाता है। जैसे कि हमको कोई गंदी स्मेल आ रही है तो हम नोज से सुन के, और नोज का डायरेक्ट कनेक्शन कहाँ? इन पांचों फंक्शन का डायरेक्ट कनेक्शन कहाँ होता है? ब्रेन से होता है। किससे होता है? ब्रेन से। इन पांचों का कंट्रोलर कौन होता है? ब्रेन होता है। कौन होता है? ब्रेन। इन पांचों का कंट्रोलर होता है ब्रेन। और ब्रेन से हम चीजों को समझ लेते हैं। ब्रेन तुरंत कैच कर लेता है कि ये किस, जैसे कि हमको फ्लावर की स्मेल आ रही है या किसी गंदी चीज की स्मेल आ रही है, तो हम नाक से तो सुनते हैं, नाक से तो सुनते हैं, नोज से स्मेलिंग करते हैं, लेकिन वो उसका सेंस कहाँ जाता है? उसका सेंस जाता है आपके ब्रेन। उसका सेंस यानी कि समझने की जो प्रक्रिया होती है वो ब्रेन की होती है। समझने की जो प्रक्रिया होती है किसकी होती है? ब्रेन की। हमारे ब्रेन की होती है। और हमारा ब्रेन तुरंत कैच कर लेता है कि ये स्मेलिंग कैसी है, ये किसी फ्लावर की स्मेलिंग है या किसी गंदी चीजों की स्मेलिंग है या किसी व्यंजन या किसी फ्रूट की स्मेलिंग है, किसी चीज की भी स्मेलिंग तुरंत कैच करता है कौन? हमारा ब्रेन। कौन करता है? ब्रेन। ब्रेन तुरंत कैच करता है कि हमको अलर्ट कर देता है। अभी हम अपने नाक को दबाते हैं, अभी कहीं जाते हैं, किसी एरिया में जाते हैं, तो अगर किसी गंदी चीज की स्मेलिंग आती है तो हम अपने नाक को दबा देते हैं, क्योंकि ब्रेन हमको अलर्ट कर देता है कि इस एरिया में जो है, इस एरिया में बहुत ज़्यादा गंदगी है, इस एरिया में बहुत ज़्यादा गंदगी है, पोल्यूशन बहुत ज़्यादा है। इसलिए हमको क्या होता है कि हमको पता चल जाता है, हमारा ब्रेन हमको अलर्ट कर देता है कि इस एरिया में गंदगी बहुत ज़्यादा है। और हम अपनी स्मेलिंग से, अपने नोज स्मेलिंग से समझ पाते हैं कि यहाँ पे जो है कि हमको जाना सही नहीं है। ठीक है। उसी तरह है ईयर। उसी तरह क्या है? ईयर। किसी भी लैंग्वेज को या किसी की आवाज़ को, साउंड को समझने का काम और समझ के बताने का काम कौन करता है? सुनने का काम आपको ईयर का होता है। किसका होता है? ईयर का होता है। और लेकिन बताने का काम आपको कौन करता है? ब्रेन करता है। कौन करता है? ब्रेन से इतनी पावर होती है, इतनी कैपेसिटी होती है कि वो किसी भी चीज़ को आपको समझ के अलर्ट कर देता है कि ये यहाँ पे ये चीज़ें होने वाली है, ये यहाँ पे ये चीज़ें या नहीं होने वाली है। ठीक है। तो यहाँ पे जो है कि आपको ईयर दिया हुआ है, ईयर से हम किसी भी मेरी कोई फ्रेंड है या कहीं हम कोई टीचर पढ़ा रहे हैं, तो बगल की क्लास में अगर कोई टीचर पढ़ा रहे हैं तो हम उनको सुन के ये पता कर लेते हैं कि वो कौन से टीचर वहाँ पे पढ़ा रहे हैं, क्योंकि हमारा ब्रेन एक मैसेज देता है कि यहाँ पे इनकी आवाज़ को, किसी की आवाज़ को हमारा ब्रेन
जितनी बार सुनता है उतनी बार वो कैच करता है, उतनी बार वो कैच करता है और हमको बताता है कि ये इनकी आवाज़ है। ठीक है, हमारे ब्रेन में, हमारे माइंड में, हमारी मेमोरीज में वो साउंड जो है सेव हो जाता है। वो साउंड क्या हो जाता है? सेव हो जाता है। और हमारे सेंस ऑर्गन से, ईयर पार्ट से हमको ये पता चल जाता है कि ये किसकी आवाज़ है, ये किसकी आवाज़ है। जैसे फॉर एग्जाम्पल कोयल की आवाज़ और फॉर एग्जाम्पल कौवे की आवाज़, दो आवाज़ आपके सामने आएंगी और आपको बिना देखे उनको बताना है कि कौन सी कोयल की आवाज़ है, कौन सी कौवे की आवाज़ है। तो आपको बिना देखे बताना है। तो आपने पहले कोयल की आवाज़ सुनी है ना? यस मैम। आपके ब्रेन ने वो कैच किया है, वो साउंड को कैच किया है, तब आपके ईयर ने अलर्ट किया है, आपके ईयर ने उस साउंड को भेजा है और ब्रेन ने आपको बताया है कि ये कोयल की आवाज़ है। और फिर आपके ईयर ने फिर वो कौवे के साउंड को भेजा है, फिर ब्रेन ने आपको कैच करके बताया है कि ये कौवे की आवाज़ है। तो आप उस तरीके से किसी भी अपने 5 सेंस ऑर्गन से किसी भी पार्टिकुलर पर्सन को या किसी मेंबर को आप पकड़ सकते हैं कि वो चीज़ें वहाँ पे कैसी है और कैसी नहीं है। ठीक है, और जैसे कि मेरा है टंग, क्या है? टंग से हम चीनी को भी चेक करके बता सकते हैं कि चीनी का टेस्ट कैसा है। और चीनी का टेस्ट हमको कैसे पता चलता है? क्योंकि हम चीनी पहले खाए होते हैं, है ना? पहले खाए होते हैं तो हमको पता चल जाता है कि चीनी की टेस्ट मीठी है और हमारा जो ब्रेन है वो हमको अलर्ट कर देता है, हमको बता देता है कि ये जो है कि ये नमक नहीं, ये चीनी है, ये नमक नहीं, ये चीनी है। और चखने का काम कौन करता है? टंग। और टंग का कनेक्शन कहाँ होता है? ब्रेन में। टंग का कनेक्शन कहाँ होता है? ब्रेन में। और ब्रेन जो है वो जो है कि जो ऑप्शन होता है, जो टेस्टिंग ऑप्शन होता है, उसको कैच कर देता है कि चीनी का टेस्ट कैसा होगा और नमक का टेस्ट कैसा होगा। और जैसे ही हम उसको चखते हैं तो हमारे माइंड को वो अलर्ट कर देता है, ब्रेन अलर्ट कर देता है कि ये चीनी का टेस्ट है और ये चीनी का टेस्ट नहीं है। जैसे आपके आँखों पे पट्टी बनी हुई है, आपको दो जगह, एक जगह नमक और एक जगह चीनी दी गई है। ठीक है, और आपको दोनों को उठा करके चखना है, बिना देखे चखना है, बिना देखे चखना है। तो आपको ये पता चल जाता है, आपको ये पता चल जाता है कि ये नहीं, ये चीनी की टेस्ट है। ये किसकी टेस्ट है? चीनी। ऑलरेडी आपके ब्रेन ने उसको कैच किया होता है, ऑलरेडी आपके ब्रेन ने उसको कैच किया होता है, पहले से उसको कैच किया होता है कि ये चीनी का ही टेस्ट है। ठीक है, उसके बाद आपको नमक दिया जाए आँख बंद करके चखने के लिए, तो आप तुरंत अलर्ट पता कर लेते हैं कि ये नहीं, ये नमक का टेस्ट है। ये किसका टेस्ट है? नमक का। क्योंकि आपके ब्रेन ने ऑलरेडी आपको मैसेज दे दिया होता है कि ये ब्रेन, ये आप जो चीज़ें हैं वो पहले खा चुके हैं और ये नमक का टेस्ट है। ठीक है, इसके बाद आता है आपका स्किन। जैसे कि हम कहीं मार्केट एरिया में जाते हैं या किसी कहीं भी जाते हैं या मेरी कोई फ्रेंड, तो हमको किसी के टच का कैसे पता चलता है? किसी के टच का कैसे पता चलता है? उसके टच का या कोई और टच कर रहा है तो हमको कैसे पता चल जाता है? क्योंकि हमारे जो बॉडी के जो ये 5 पार्ट्स होते हैं वो हमारे ब्रेन को अलर्ट करते हैं, वो हमारे ब्रेन को क्या करते हैं? अलर्ट करते हैं, हमको बताते हैं कि ये चीज़ें, ये जेंट्स ने आपको टच किया है या किसी और ने आपको टच किया है, मॉम डैड ने आपको टच किया है या आपने किसी फ्रेंड ने आपको टच किया है। आप कई बार जो आपके क्लोजली लोग होते हैं, आप उनके टच से ही पता कर लेते हैं कि ये मेरी फ्रेंड है या ये मेरी बहन है या ये मेरा भाई है। और किसी अदर पर्सन ने अगर आपको टच किया है तो आप वो पता कर लेते हैं कि नहीं, ये कोई अदर पर्सन है, ये कोई अदर पर्सन है, क्योंकि आपका ब्रेन आपको अलर्ट कर देता है कि ये जो है, ये जो टच है, अगर नॉर्मल टच है तो वो आपकी फैमिली मेम्बर का है, अगर किसी अदर का टच है तो वो आप कैच करेंगे नहीं, ये नहीं किसी अदर का टच है, ये मेरे फैमिली मेम्बर का टच नहीं है। तो ये जो आपका स्किन है, स्किन के सेंस ऑर्गन्स में ही का ही हिस्सा है, सेंस ऑर्गन का ही पार्ट है और वो पता कर लेता है कि आपके ब्रेन को वो अलर्ट करा, आपका ब्रेन जो है कि अलर्ट करा देता है आपकी स्किन को कि नहीं, ये तुम्हारे फैमिली मेम्बर का टच नहीं है, ये किसी और का टच है। तो आपके टच से भी, और जैसे कि हमको कोई चीज़ मेरे हाथ में गिर गया और जल गया तो झंझनाहट हो जाए, या हम जो है कि इलेक्ट्रिसिटी हम कुछ कर रहे हैं और हमको जो है कि बिजली का झटका लग गया, तो हमको मेरे स्किन में बिजली का झटका लगा, लेकिन
कैच कहाँ हुआ? ब्रेन में। और ब्रेन को तुरंत ये पता चल गया कि ये बिजली का झटका है, ये बिजली का झटका है, क्योंकि ब्रेन ऑलरेडी उस चीज़ को मेमोराइज किया होता है और आपको वो अलर्ट कर देता है कि हाँ नहीं, ये किसी और का टच है, ये फैमिली मेम्बर का टच नहीं है, ये किसी वस्तु का टच है या किसी इंसान का टच है, पता चल जाता है। ठीक है, उसी तरह जो है कि आपको इन सारे कार्य में आइज का जो बहुत बड़ा रोल होता है, इसका क्या होता है? बहुत बड़ा रोल होता है। आइज जो है कि देखे हुए पर्सन को, जैसे कि हम कहीं एरिया में जा रहे हैं और किसी पर्सन को देखे हुए हैं, तो हमको एक बार हम उसको देखते हैं, अगर दोबारा उसको देखते हैं तो हमको लगता है कि हम उसको कहीं देखें, ऐसा लगता है ना? ऐसा क्यों लगता है बेटा? ऐसा क्यों लगता है कि हम किसी एक इंसान को देखे होते हैं और दोबारा कहीं पार्टी शादी कहीं भी जाते हैं तो हमको ये लगता है कि इस पर्सन को देखे हुए, ऐसा क्यों होता है? हाँ, हम लोग का आइज, देखी तो हमारी आइज होती है, देखिए हमारी आइज होती है, लेकिन कैच किसने किया होता है? ब्रेन ने अपने मेमोरी में इसको सेव किया होता है कि इस पर्सन को मैंने देखा है। ठीक है, और अगर इस पर्सन को मैंने दोबारा देखा है तो मेमोरी तुरंत अलर्ट कर देती है कि इस पर्सन को आपने देखा है, इस पर्सन को आपने देखा है। मेमोरी हमको बता देती है कि हमारा ब्रेन हमको अलर्ट कर देता है, बता देता है कि इस पर्सन को या इस सामान को या इस पर्टिकुलर किसी भी चीज़ को आपने पहले से ऑलरेडी देखा हुआ है। वो इस एक तरीके का मैसेज हमको भेज देती है। ठीक है, तो सारे सेंस ऑर्गन्स के यानी 5 सेंस ऑर्गन्स का जो पार्ट होता है वो किससे जुड़ा होता है? ब्रेन से। किससे जुड़ा होता है? ब्रेन से। और ब्रेन हमको अलर्ट करने का काम करती है। और जो 5 पार्ट्स होते हैं सेंस ऑर्गन्स, 5 सेंस ऑर्गन्स होते हैं, वो हमारे ब्रेन का क्या होते हैं? ब्रेन का कंट्रोलर होता है। ब्रेन का क्या होता है? कंट्रोलर होता है और उनसे जुड़ा होता है और वो उनके हिस्से होते हैं, पार्ट्स होते हैं जो हमको हर चीज़ों के लिए अलर्ट करते हैं, हमको बताते हैं। ठीक है, अब एक एक करके हम पूछेंगे, फिर आपको इसका आंसर बताएंगे। ए लड़के,